तो क्या गजनवी यहां पर तीसरी शादी करने वाला है? यह बात मैंने की थी पिछले रिव्यू में कि भैया यहां पर नौशेरवां जो है वो अब फराह के साथ भी शादी कर लेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में आकर यह कहा कि भैया नहीं शादी करेगा, जबकि लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद अच्छा खासा माइंड आपका भी बन चुका होगा। तो हम मजीद डिस्कस करेंगे इस चीज को लेटेस्ट एपिसोड में कि भैया क्या हुआ, कौन से इंटरेस्टिंग कौन से स्टूपिड सीन थे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लेक्सिस की तरफ से आपको इस तरह के बहुत ही सुपर्ब लग्जरी गिफ्ट जो हैं आपके एड्रेस पे डिस्पैच किए जा रहे हैं। आप में से 100 लोगों को चूज किया जाएगा। जैसे ही मिस्टर मालिम चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं जो बहुत करीब हैं, तो फौरन से इस तरह के गिफ्ट आप में से 100 लोगों के एड्रेसेस पे डिस्पैच कर दिए जाएंगे। तो जल्दी से मिस्टर मालिम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करने के बाद वहां पर आपने दोनों स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं, तो आप में से चूज किए जाएंगे ये लोग। भैया थोड़े नहीं है, काफी ज्यादा हैं, तो गिफ्ट निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। PK Luxus, we don't sell crap. अच्छा, सबसे पहले बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि भैया इसका नाम गजनवी है या फिर ऐसे में नौशेरवां। तो भाई नौशेरवां उसका नाम है, गजनवी उसकी कास्ट है। जैसे अक्सर जो लोग राणा होते हैं, जैसे हम भी राणा हैं, तो लोग कहते हैं राणा साहब, राणा साहब। अब बट को कहते हैं लोग बट साहब, ठीक है। जैसे आपके ऑफिस में या आपके दोस्तों में कोई एक ऐसा होगा जिसको लोग बट साहब कहकर ही बुलाते हैं। तो लोगों को कास्ट का नाम लेकर बुलाना और ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, खासतौर पे अगर वो बंदा काफी फेमस हो तो डायरेक्टली उसकी कास्ट के नाम से बुलाया जाता है। ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेमस नहीं हो अपनी फैमिली के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर या फिर अपने ऑफिस के अंदर, तो आपको आपकी कास्ट के नाम से नहीं बुलाया जाएगा, आपको आपके नाम से बुलाया जाएगा। सो गजनवी चूंकि इतना बड़ा बिजनेस मैग्नेट है, तो ऑब्वियसली उसको उसकी कास्ट के नाम से बहुत ज्यादा बुलाया जाता है कि गजनवी साहब, गजनवी, ठीक है ना। तो इसलिए गजनवी भी कहा जाता है, विच इज फाइन। तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, मैंने कहा ये बता दूं। मुझे समझ लेटेस्ट एपिसोड में इस बात की नहीं आती कि जो हमारे गजनवी साहब हैं, जो इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद क्यों एक लड़की से इतना डर रहे थे। आपको दिखाया गया कि भैया यहां पर फराह ने कहा कि अगर तुम मेरे पास अभी इसी टाइम 30 मिनट के अंदर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे ऑफिस में आ जाऊंगी या फिर मैं तुम्हारे घर में चले जाऊंगी। मतलब ऑफिस में आने की और घर में आने की धमकी तो ऐसे हमारे नौशेरवां ने ऑब्जर्व की है कि जैसे वो ऑफिस में ऑनर नहीं बल्कि वहां पर जॉब करता है। मतलब जैसे कोई एम्प्लॉई अगर अपने ऑफिस में काम कर रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड आके ऑफिस में धावा बोल दे, तो ऑब्वियसली उसकी जो इज्जत है वो इफेक्ट होगी। लेकिन भैया आप तो ऑनर हो, और कैसे किसी एक रैंडम पर्सन को ऐसे ही ऑफिस में घुसने देगा कोई भी। आपके तो इतने सारे गार्ड्स हैं, तो जो आपको रोड पे किसी से नहीं मिलने दे सकते, वो आपके ऑफिस में, पर्सनल ऑफिस में कैसे आपको अलाउ कर सकते हैं, कैसे उसको अलाउ कर सकते हैं कि वो आराम से इंटरवीन कर देगा। तो नौशेरवां को ऐसी धमकियों पे स्माइल देनी चाहिए थी। घर में भी कोई उसके कैसे घुस सकता है, तो कैसे जो हमारी फराह है वो इतने आराम से इतनी बड़ी बड़ी धमकियां लगा रही थी, और उस धमकियों की बेस पे ये वहां पर चला भी जाता है। ना सिर्फ जाता है बल्कि जाकर उसको कहता है कि इस तरह ब्लैकमेल करके मुझे बुलाने की रीजन, अच्छा तुम यानी कि ब्लैकमेल भी होगे। तो देखो उसकी पावर की बेस पे तो आप ब्लैकमेल हो नहीं सकते। हम यही चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे नौशेरवां के दिल में आज भी फराह बसती है, या फराह ने उसको उजागर करने में अपनी पूरी कोशिश की है और वो काफी हद तक कामयाब हुई भी है। तो वो उसका सोचता है, तो इसीलिए उसकी छोटी सी ब्लैकमेलिंग वाली बातों में आकर उसके पास चला भी जाता है। अब आपको दिखाया जाएगा कि जिस तरीके से, बल्कि दिखाया गया लेटेस्ट एपिसोड में, कि उसने अपने आप को मारने की कोशिश की और फिर उसको लेकर जाता है वहां हॉस्पिटल में, वहां पर एडमिट करवाता है, और फिर आपको दिखाया जाएगा कि जैसे ही वो रिकवर होगी तो उसका पता करने भी जाएगा। अच्छा, अब कोई इंसान अगर अपने आप को मारने की कोशिश करे, तो भैया तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं, अगर तुम्हें वाकई उससे कोई सरोकार नहीं है तो तुम्हारा जो राइट हैंड है वही उसको ले जाएगा हॉस्पिटल में, वही उसकी खैरी दराफ्त करके और वही फिर आपको बता देगा। लेकिन नहीं, गजनवी खुद से आगे, क्योंकि गजनवी खुद भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। एक तरफ से तो वो दुआ से बहुत मोहब्बत करता है, बट कहीं ना कहीं उसकी पहली मोहब्बत भी आड़े आ रही है। अब आपको दिखाया जाएगा कि बावजूद इसके कि इसने ये अटेम्प्ट किया और फिर भी आगे से हमारा जो गजनवी है वो नहीं मानेगा, तो मेरी पर्सनल फीलिंग ऐसी है कि वो जब उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, घर में आकर भी डिस्टर्ब है, हॉस्पिटल में भी काफ़ी सोच रहा था, तो हो सकता है कि इसके बाद भी हमारी फराह कुछ ऐसा करे, फिर से अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, जिसके बाद यहां पर गजनवी उससे मिलकर ये पूछेगा कि भाई तुम चाहती क्या हो, तो वो कहेगी मैं आपको इतनी दफ़ा तो बता चुकी हूँ, मुझे आपकी दुआ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं प्रॉब्लम आपकी कशमाला से भी, मेरे साथ बस निकाह कर लो। क्योंकि उसने बस ये ठान लिया कि बाय हुक एंड क्रुक
किसी भी तरह से बस मैंने इसके निकाह में आना है, क्योंकि एक दफ़ा मैं निकाह में आ गई, क्योंकि वो गजनवी कास्ट से है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड फैमिली है, तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगी और फिर अपनी इंटरनल साजिश चलाती रहूँगी कि हाँ किस तरीके से दुआ को निकालना। हमारा पहला मिशन ये होना चाहिए कि मैं किसी तरीके से इसके निकाह में हूँ, और इस तरह से फिर वो क्या होगा कि डेफिनेटली उसको ये कहेगा कि ठीक है मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम कभी भी मेरी और दुआ की लाइफ में नहीं आओगी, तुम कभी भी मेरे साथ पर्सनल नहीं होगी। ये सारी बातें उसके साथ करके मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भैया मेरी ये प्रेडिक्शन है कि वो यहाँ पर इसके साथ निकाह करने में कामयाब हो जाएगी, और उसके बाद असल तमाशा होगा। क्योंकि भाई चूंकि इसकी नीयत ही बुरी है, तो कुछ टाइम गुजारने के बाद वो यहाँ से सबसे पहले टारगेट करेगी दुआ को। अब देखो ये सारे एक दूसरे के साथ ना एक दूसरे को हटाने की कोशिश करने लगेंगे। जैसे देखो दुआ जो है उसको पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कशमाला से, लेकिन जब फराह उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी और फराह फिर उसको तंग भी करेगी, तो हमारी दुआ भी ये उसके आगे चैलेंज रख देगी कि आपने फराह को डिवोर्स देनी है, या हो सकता है कि कशमाला को भी देने का कहे। और फिर कशमाला तो ऑलरेडी ये चाहती है कि ये दोनों लड़कियां निकल जाएं, फराह भी ये चाहती है कि दुआ निकल जाए और फिर कशमाला को भी मैं देख लूँगी। तो ये एक अजीब ही खिचड़ी बन जाएगी जिसके दरमियान हमारा जो नौशेरा है ना वो सही सैंडविच बन के रहेगा। अब देखना सिर्फ ये होगा कि इन तीनों लेडीज़ के अंदर कौन ज़्यादा नौशेरवा के इमोशनली क्लोज है, क्योंकि आप किसी भी मर्द से कुछ भी करवा सकते हो अगर आपने उसके साथ एक बहुत अच्छी इमोशनल अटैचमेंट बनाई हुई है। और इमोशनल अटैचमेंट जो है ना वो हमारी दुआ की है। अब दुआ क्या करेगी कि मतलब जब उसको पता चलेगा वो काफ़ी हर्ट होगी और वो नौशेरवा से कहेगी कि मैंने हमेशा आपसे सिर्फ एक ही डिमांड की थी कि चाहे कुछ भी हो, चाहे ये कोई भी लड़कियां हैं, लेकिन आपके लेवल पे ना आए, लेकिन आपने तो इनके साथ निकाह करके इसको बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर भी बिठा दिया है, और अब वो मुझे इस चीज़ का टॉन्ट करती है कि जैसे मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको लेटेस्ट एपिसोड में सीन दिखाया जा रहा है ना कि जहाँ पर हमारी दुआ की फाइनली उसके घर वालों के साथ मीटअप हो चुका है, वो वहाँ जा चुकी है, मिल भी चुकी है, और फिर ख़ास तौर पे जिस तरीके से ये लेटेस्ट एपिसोड में सीन मुझे बड़ा अजीब लगा कि भाई चाहे कुछ भी है लेकिन आप अपने बाप को ना गार्ड्स की बेस के ऊपर धमकाते हुए अच्छे नहीं लगते, ख़ास तौर पर लड़की ये काम करती हुई अच्छी लगती है। ठीक है उसका बाप बड़ा स्टूपिड है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, बट ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही थी कि जहाँ पर वो अपने गार्ड्स की बेस पे अपने बाप को कह रही थी कि तुम ये करो तुम वो करो, तो दैट वाज नॉट गुड। तो बेसिकली उसने अपने घर में एडजस्टमेंट बना ली है, वो अपने घर में जा भी सकती है, रह भी सकती है और अपनी माँ से मिल भी सकती है, उसके साथ 4 लोग भी होते हैं। तो बावजूद इसके कि यहाँ पर वो गजनवी बैक्ड है, उसके साथ गार्ड्स वगैरह होते हैं, तो वो गजनवी से नाराज़ होकर यहाँ पर मुझे लगता है कि अपने घर में आ जाएगी और कुछ टाइम यहाँ पर गुजारेगी। दूसरी तरफ जो फरा है उसने अजीब तंग किया होगा, कशमाला ने भी उसको सही डंडा दे कर रखा होगा। तो भैया इस तरीके से ना हमारे इस गजनवी का हाल होने वाला है, जो कि ड्रामे को इवेंचुअली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये विश थी और बहुत सारे लोग ये बात कर भी रहे थे कि नहीं हमारे गजनवी को एक प्रॉपर जेंटलमैन दिखाना चाहिए जो इस तरह की सिचुएशंस को बहुत अच्छे से टैकल कर सके, और ख़ास तौर पे वो फरा को बिल्कुल भी घास ना डाले। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर वो ऐसा करेगा और वो बिल्कुल भी फरा को मुँह नहीं लगाता, कशमाला को मुँह नहीं लगाता, और वो सिर्फ हमारी दुआ का ही होके रह जाता है, तो ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग रहेगा क्या भैया? ड्रामा भी तो चलाना ना। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर कोई एक और बड़ा ट्विस्ट ऐड किया जाए। और डेफिनेटली यार जब कोई इंसान इस तरीके से बार बार अटैम्प्ट कर रहा है, अपनी जान गंवाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई भी इंसान ह्यूमैनिटी की बेस पे ऐसा कदम उठा सकता है, नॉट अ बिग डील। इसमें आप किसी मर्द के जेंटलमैन होने को चैलेंज मत करो। आप एक बंदा जेंटलमैन है या नहीं उस चीज़ को फ़ौरन से पॉइंट आउट कर रहे हो कॉमेंट सेक्शन में। आप ये नहीं देख रहे कि दूसरी तरफ से वो जो इतनी ज़्यादा बी बनी हुई है, समझ रहे हो ना, बी फॉर दैट। लास्ट टाइम मैंने वो बी वर्ड पूरा बोला था तो मेरी चैनल के ऊपर जो है ना वो कम्युनिटी गाइडलाइन आ गई थी। तो खैर बात यह है कि अगर दूसरा इंसान इतना बुरा बना हुआ है तो उसको भी क्रिटिसाइज करो। आप फरा को भी डिस्कस किया करो कमेंट्स के अंदर कि हाँ फरा कितनी जो है ना वो कैरेक्टर वाइज बुरी है। ठीक है, नौशेरवा तो बेचारा मजबूर है ही है, जो सिचुएशन उसके साथ बनी हुई है। कशमाला के साथ उसकी शादी होना आपके सामने है, दुआ को उसने एक्चुअली लाइक किया, और फरहा क्या कर रही है ये भी आपके सामने है। सो ओवरऑल ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है। अब देखते हैं क्या होता है आगे से। आप लोगों के क्या ख्यालात आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।